हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बार फिर से अपने पति पत्नी और पंगा के कमेंट्री, अपने होस्टिंग, अपने एंकरिंग के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ उसके एपिसोड 4 की कमेंट्री के बारे में, जिसमें दिखाते हैं कि भाई अपनी प्रथा को फिर से निभाते हुए आ रहे हैं। अपने मुनावर हो गई, रुबीना हो गई, ये आते हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ से एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, भाई रुबीना कैन डू ऑन द स्पॉट रोस्ट वेरी वेल। हाँ, जेन्युइन। फिर उसकी बारी आते हैं भाई, फिर उसके बाद अपने सोनाली मैम की थोड़ी लेट एंट्री होती है, यानी अपने सोनू की थोड़ी लेट एंट्री होती है। इन दोनों की एंट्री के बाद ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी तुम यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से हो, तुम्हारे से भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है, बहन कोड चल रहा है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ तुम्हारी वीडियोस की जब तुम यहाँ पे आए नहीं थे, या फिर आए थे बस तुम अपने फर्स्ट डे पे आए थे। उसके बाद सब जोड़ियों ने क्या क्या रिएक्शन दिए थे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। उसके बाद भाई वो अपनी वीडियोस दिखाते हैं कि कभी अपने पवन इसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि स्वरा को उसको नाम नहीं बोला जा रहा। हीना अपनी रुबीना के बारे में कह रही है। देखो वैसे तो इनकी फोटो बहुत अच्छी है, बट ये रुबीना अपने मुंह पे टेप लगाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे करते करते प्रॉपर ऐसे फन बैंटर चल रहा होता है। उसके बाद अपने मुनावर कहता है चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, अब बात करते हैं अपने रियलिटी चेक्स के बारे में। फिर उसके बाद अपने सोनू और मोनू बताते हैं अपने पहले रियलिटी चेक के बारे में, और ये होता है समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। हाँ, तो बेसिकली कुछ ऐसा रियलिटी चेक होने वाला है जो अपनी जोड़ियों ने या तो बहुत टाइम पहले किया है, या फिर वो फ्यूचर में इसको करने वाले हैं। बट भाई जो भी अपने पति पत्नी होते हैं, वो लाइफ में इसको एटलीस्ट एक बार तो सब एक्सपीरियंस करते हैं। सबको लगा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, क्या ये सुहागरात की बात हो रही है। फिर उसके बाद अपने मुनावर कहते हैं अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूं, फिर इतने में कहती है मोनू तो चुप रहे। यहाँ पे अब सोनू बोलेगी तो अपने सोनाली मैम कहती है मान लो जैसे यहाँ पे रुबीना है और वो चुप होके बैठ जाए, या फिर अपने अवी का है, तुम उसको घर के काम करते हुए देखो, क्या फिर उससे भी ज्यादा यहाँ पे जो अपनी स्वरा है, तुम इसको ऐसे क्यूट सा ऐसे ट्वीट लिखते हुए देखो जिसपे कंट्रोवर्सी ना हो, जिसपे ये ट्रोल ना हो। फिर उसके बाद अपने कहते हैं कि देखो तुम्हारा आज का रियलिटी चेक भी यही होने वाला है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने हैं। पर यहाँ पे सारी जोड़ियों को बच्चे नहीं संभालने, सिर्फ अपने कुछ जोड़ियों को बच्चे संभालने हैं। अगर मैं उनके नाम बताऊं, सबसे पहले अपने होने वाले हैं अविका और मिलन, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। उसके बारे जब बच्चे प्लान करेंगे तो इनको अभी से प्रैक्टिस हो जाए कि भैया हमें बच्चे कैसे कैसे संभालने हैं और कब जाके करने हैं। उसके बाद अपने न्यूली मैरिड कपल यानी अपने हीना और रॉकी, क्योंकि इनको और बस 1 डेढ़ साल में बच्चे करने ही हैं, तो भाई साहब तुम भी एक्सपीरियंस ले लो। और तीसरे अपने देसी कपल और अपने सबसे पुराने कपल, जिनको बच्चों को संभालते हुए भी वैसे मतलब संभाल चुके हैं 30 साल 50 साल पहले, यानी अपने सुदेश जी और अपने ममता जी। फिर उनके बाद यहाँ पे इनकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है कि ये तीनों जोड़ी अपने अपने घर में होती है और इनके वहां पे लाए जाते हैं एक एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। उनके साथ इनको टास्क करवाने होते हैं, इनको ड्राइंग करवानी है, इनको अलग अलग जानवरों के नाम और जैसे वो बोलते हैं वो सब याद करवाना है, उनके सूसू पॉटी साफ करने हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं आधे घंटे बाद इनको एक बच्चा और दे देते हैं, फिर उसके साथ भी इनको ये सारी चीजें मैनेज करनी है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई इनको बच्चों को लौकी भी खिलानी है। पहले बच्चे के साथ इनको दिए जाते हैं 2 घंटे, फिर 1 घंटा बीतने के बाद दूसरे बच्चे को लाया जाता है। तो एंड के 1 घंटे में इनके पास अपने दो दो बच्चे होते हैं, ये इसको अच्छे से संभाल रहे होते हैं। और देखो कहीं ना कहीं वो हीना और रॉकी अच्छे से कर रहे होते हैं। भाई अपने ममता जी सुदेश जी तो पहले कर ही चुके हैं, बट भाई अविका से नहीं हो रहा होता। और मिलन, भाई मिलन भाई अकेला इतना अच्छा कर रहा होता है, भाई उसकी परफॉर्मेंस से यहाँ पे सब कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद जब ये टास्क खत्म होता है, सारे लोग अपने वापसी स्टेज पे आते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि देखो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे जवाब नहीं देंगे, तुम तीनों जोड़ियों के अलावा जो यहाँ पे ये 4 जोड़ियां हैं, ये जवाब देगी कि भाई इनमें से कौन सी जोड़ी जीती है, किसने सबसे अच्छे बच्चों को संभाला है। उसके बाद एक एक जोड़ी सबके नाम लेना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले अपने सौरभ और भास का नाम लेते हैं, अपने ममता जी और अपने सुदेश जी का। और वो कहते हैं कि भाई इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बिना किल से, बिना इरिटेट हुए इन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को यहाँ पे हैंडल कर लिया था। फिर उसके बाद दिखाते बारी आती है अपने रूबीन और अभिनव की, और ये नाम लेते हैं मिलन और अविका का। और इसलिए नाम लेते हैं कि भाई देखो मिलन ने एक्चुअल में अपना बहुत अच्छा आउटशाइन परफॉर्मेंस दी होती है, और ये सिर्फ 33 साल का है। फिर उसके बाद तीसरी बात ये अपने आती है गीता और अपने पवन की। तो वो नाम लेते हैं हीना और रॉकी का। वो कहते हैं कि देखो तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब यहाँ पे तीनों जोड़ियों ने केक का नाम ले दिया होता है। अब यहाँ पे अपना जो विनिंग पोजीशन के हाथ में पावर होती है वो होती है अपने गुरमीत और डिबिना की, और वो नाम लेते हैं अपने अविका का और मिलन का।
ऑब्वियसली नाम लेते हैं कि भाई बाकी सब फिर भी थोड़े एक्सपीरियंस है, उनकी शादी हो चुकी है, मिलन सबसे यंगर है, सबसे छोटा है, उसके बाद उसने भाई बहुत अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल किया, जिसकी वजह से गाइस अपने अविक और मिलन ये वाला रियलिटी चेक जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएँगे अपने लड्डू, कौन से शादी वाले लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैरी लेके आती है शादी के लड्डू और यहाँ पे अपने वो वाला शादी का लड्डू मिल जाता है अविका और मिलन को। इसके बाद सोनू और मोनू यानी अपने सोनाली जी और अपने मुनावर मौका देते हैं हर जोड़ी को दो-दो शादी के लड्डू जीतने का और भाई अपने फिनाले तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बड़े बदले में शर्त देते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी पति है उनको अपने पत्नी के नाम टैटू कराने होंगे। हाथ पे या तुम्हें जहाँ पे भी टैटू कराना है, छोटा बड़ा वो साइज तुम पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, तुम्हें अपनी बॉडी पे इंक करवाना होगा अपनी बीवी का नाम। अब देखो यहाँ पे हीना के पति नहीं मानते और फिर उसके बाद यहाँ पे सुदेश जी पहले मानते हैं, फिर वो मना कर देते हैं, अपने फरहाद मना कर देते हैं कि भाई देखो पॉलिटिकल करियर है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। बट भाई जो अपने बाकी के चारों पति होते हैं यानी अपने गुरमीत, मिलन और साथ में अपने अभिनव है, पवन है, ये चारों मान जाते हैं, ये एक-एक करके वहाँ पे अपने टैटू करवा रहे होते हैं। किसी को थोड़ा दर्द, किसी को ज़्यादा दर्द, बट फिर उसके बाद ये एट लास्ट अपने चारों करवा देते हैं और इनको करवाने के बाद इनके शरीर पे भी इंक हो जाता है इनके बीवी का नाम और यहाँ पे ये चारों जोड़ियाँ जीत जाती है अपने जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, यानी 2-2 शादी के लड्डू। इसके बाद अपना अगला रियलिटी चेक स्टार्ट होता है जिसमें अपने सोनू मोनू बताते हैं कि देखो हम ना इक्वालिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और हम एंटी फेमिनिस्ट भी है। अपने पतियों ने दर्द सहा है, अब अपने टॉर्चर की बारी आती है पत्नियों की। तो जो यहाँ पे बाकी की 4 जोड़ियां थी जिन्होंने अपना पहला रियलिटी का चेक परफॉर्म नहीं किया था, यानी अपने गुरमीत और देबीना, फिर उसके बाद होते हैं गीता और पवन, उसके बाद होते हैं रूबीना और अभिनव, फिर उसके बाद एंड में होती है अपनी स्वरा और अपने फरहाद। तो बेसिकली अब इनका जो रियलिटी चेक है वो कुछ ऐसा है, जितनी भी पत्नियां हैं उनके हाथों पे ऐसे स्टैंड लगा देंगे, उनके हाथ बॉक्सेस में डाल देंगे और एक बॉक्स होगा उनके चेहरे पे जो हमने खतरों के खिलाड़ी में ऑलरेडी देख रखा है, वो यहाँ पे होगा और फिर उसके बाद इन पतियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पति लिखेंगे और पत्नियां मुंह से बोलेंगी। जो पत्नियां मुंह से आंसर बोलेंगी अगर वही अपने पतियों ने लिखा होगा तो भाई यहाँ पे उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा और अपनी पत्नियां सेफ है। और अगर मान लो पति पत्नी के आपस में से आंसर सही नहीं बैठते तो यहाँ पे इनके लिए कुछ सरप्राइज लाया जाएगा। सरप्राइज क्या है वो तो हम गलत आंसर पे ही बताएंगे। तो यहाँ पे अपना ये राउंड स्टार्ट होता है जब से पहले इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारा पति तुम्हें क्या बुलाता है? तो यहाँ पे अपने सारे लोग सही आंसर दे देते हैं। रूबीना और अभिनव का आंसर मैच कर जाता है, स्वर और फरहाद का आंसर मैच कर जाता है, दिबीना और गुरमीत का आंसर मैच कर जाता है, बट गीता और पवन का आंसर मैच नहीं करता। भाई जिस वजह से अपने ये पहले राउंड में इनको पॉइंट नहीं मिलता और इनके बॉक्स में डाली जाती हैं छिपकलियां, लिजर्ड्स। पहले क्वेश्चन में टॉर्चर झेलने के बाद फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारे पति से पहली बार किस बात पे हुई थी लड़ाई, वो वाली चीज बताओ। तो अपनी बीवियां बताती है, पति लिखते हैं एंड गेस व्हाट, यहाँ पे अपने गीत और पवन का आंसर सही होता है, दिबीना और गुरमीत का आंसर सही होता है, स्वरा और फरहाद का आंसर सही होता है, बट यहाँ पे गलत आंसर किसका होता है? रूबीना और अभिनव का। इनका आंसर मैच नहीं करते, जिसकी वजह से भाई इस राउंड में अपने रूबीना के अपने हाथों पे डाले जाते हैं चूहे, बहुत सारे चूहे, जिसको देख के भाई अपना मुनावर बहुत ज्यादा खुश होता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसके बाद बारी आती है अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन होता है कि पहला गिफ्ट में तुम्हारे हस्बैंड ने क्या दिया था? इसका आंसर अपने गीत और पवन सही दे देते हैं, अपने देवीना और अपने ये गुरमीत सही दे देते हैं, अपने सोरा और फरहाद सही दे देते हैं, बट गेस व्हाट, इसका भी आंसर कौन गलत देता है? यस, रूबीना और अपने अभिनव। आई डोंट नो मैं इतना खुश क्यों रहूं, पर हाँ ये भी गलत आंसर दे देते हैं। अब इनके दूसरे वाले बॉक्स में डाली जाती है लिजर्ड्स यानी छिपकली। उसके बाद बारी आती है अपने चौथे क्वेश्चन की, वो होता है कि एक ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से तुम्हारा पति तुम पे गुस्सा हो जाता है, ऐसा क्या है? तो इस पे जब अपने आंसर देते हैं अपने पति पत्नी दोनों, स्वरा और फरहाद का आंसर सही होता है, गीता और फरहाद का आंसर सही होता है, अपने देवीना और अपने गुरमीत का आंसर गलत हो जाता है और अपने रूबीना और अपने अभिनव का आंसर गलत हो जाता है। और यस भाई अब इनके डब्बों के अंदर डाले जाते हैं क्या? और ज्यादा चूहे और ज्यादा छिपकलियां, और इस बार ये दोनों चीजें झेलती है अपनी देबीना। उसके बाद बारी आती है अपने पांचवें और अपने आखिरी क्वेश्चन की,
कि ऐसी क्या क्वालिटी है तुम्हारे हस्बैंड में वो जो तुम्हें लगता है कि वो उसको तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? एक-एक करके अपने सब आंसर दे दे, अपने देबीना और अपने गुरमीत का आंसर सही होता है, अपने गीता और अपने पवन का आंसर सही होता है, अपने सोरा और फरहाद का आंसर सही होता है, बट गेस व्हाट? इसमें भी गलत आंसर किसका होता है? इसमें गलत आंसर होता है फिर से अपने रुबीना और अपने अभिनव का। भाई इस बार डाले जाते हैं कॉकरोचेस। यस, कॉकरोचेस डाले जाते हैं भाई, सब कहीं न कहीं खुश होते हैं, वो कहीं न कहीं फक्ड अप होती है, पिस्ड अप होती है और फिर उसके बाद ऐसे करते-करते गाइस ये वाला रियलिटी चेक खत्म हो जाता है एंड इसके अंदर विनर होते हैं अपने कौन? यस, इसके अंदर विनर होते हैं अपने सौरा और फरहाद और फिर इनके लिए आता है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। यानी इनके लिए आता है शादी का लड्डू और वो लेके आती है मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है। और यहाँ पे गाइस ये खत्म हो जाता है अपने पति पत्नी और पंगा के एपिसोड 4 की कमेंट्री एंकरिंग होस्टिंग। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था? मेरा था भाई जब अपने रूबीना के बॉक्सेस में ऐसे जानवर डाले जाते हैं और मुनावर बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड होता है। जेन्युइन इनको देख के मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है ये वाला एपिसोड की कमेंट्री। बाकी जल्द मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड और एक और न्यू चीजों के साथ। बाय बाय गाइस।